जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज की यह बात आपके जीवन की दिशा बदल देंगी, इसलिए इस वीडियो को गलती से भी छोड़ना नहीं, क्योंकि आज हम ऐसे रहस्य के बारे में जानेंगे कि मृत्यु से पहले कौन से 7 संकेत मिलते हैं और वह जानने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए। मनुष्य को मृत्यु से पहले 7 संकेत जरूर मिलते हैं। आज सावधान रहना मित्रों। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले हर व्यक्ति को 7 संकेत जरूर मिलते हैं। कहा जाता है कि ये वो संकेत है जो आत्मा को पहले ही बता देते हैं कि आपका समय निकट है। आज इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं कि कैसे एक ब्राह्मण आर्यनंद को यात्रा के दौरान गाय, पीपल, नाग और बाघ ने एक एक करके 7 संकेत बताए। और सबसे बड़ा सवाल, इन संकेतों को जानने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए, इस कथा में उसका उत्तर भी छिपा हुआ है। तो दोस्तों, यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए ही है, क्योंकि इसमें जीवन और मृत्यु का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा किनारे एक छोटा सा गांव था। लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर दिल में अपनापन बहुत था। उस गांव में एक आदमी रहता था, आर्यनंद। वह कोई राजा नहीं था, पर गांव वालों के लिए किसी राजा से कम नहीं था। कोई बीमार पड़ता तो वही दवा लाता, कोई गरीब होता तो वही मदद करता, और किसी के घर झगड़ा होता तो वही समाधान कराता। लोग कहते हैं कि ईश्वर ने इस गांव को वरदान दिया है। आर्यनंद के रूप में आर्यनंद की आदत थी कि वह हर काम में धर्म खोजता था। सुबह पूजा करता, फिर बच्चों को मंत्र सिखाता। सब कहते थे कि भाई यह आदमी थकता ही नहीं। एक दिन दोपहर में गांव के बीचों बीच शोर शराबा मच गया। सब लोग एक ही दिशा में भाग रहे थे। खबर यह थी कि देवश्रुत गुरुजी नहीं रहे। यह सुनते ही पूरा गांव जैसे थम गया। देवश्रुत गांव के सबसे विद्वान और सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। ये वही थे जिन्होंने आर्यनंद को बचपन से वेद नीति और धर्म का ज्ञान दिया था। आर्यनंद भागता हुआ उनके घर पहुंचा। लोग रो रहे थे, कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, और आर्यनंद बस खड़ा था, जैसे किसी ने उसके अंदर से सारे शब्द छीन लिए हो। शाम तक चिता सजाई गई। जब आग लगी तो ज्वालाएं ऊपर उठी, और कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। आर्यनंद की आंखों में बस वही दृश्य रह गया। उसने देखा कि जो कल तक जीवन का ज्ञान दे रहे थे, आज खुद राख बन रहे हैं। उसके दिल में अजीब डर उतर गया, एक ऐसा डर जो पहले कभी नहीं आया। रात को जब वो घर पहुंचा तो माधवी दरवाजे पर खड़ी थी। माधवी ने चिंता के साथ कहा, इतनी देर क्यों कर दी, खाना ठंडा हो गया। आर्यनंद बोला, देवश्रुत चले गए। माधवी ने धीरे से कहा, मृत्यु से कोई नहीं बचा। आर्यनंद बोला, उनका समय पूरा हो गया होगा। आर्यनंद ने सिर उठाया और बोला, परंतु वह तो स्वस्थ थे, हंस रहे थे, और एक पल में चले गए। क्या जीवन इतना कमजोर है? माधवी ने कहा, क्या जीवन इतना कमजोर है? हमेशा दूसरों को समझाते थे, अब खुद क्यों डर रहे हो? आर्यनंद ने धीरे से कहा, क्योंकि आज पहली बार लगा मौत किसी को भी दरवाजे आ सकता है। बिना बताए माधवी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डर से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे मन में सवाल है तो उसका उत्तर खोजो। गांव के उत्तर में जो साधु रहते हैं, नर्मदा किनारे, लोग कहते हैं वो मृत्यु का रहस्य जानते हैं। उनसे मिलो, शायद वही बता सकते हैं कि वह डर क्यों है। आर्यनंद ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, कल ही जाऊंगा उनसे मिलने। माधवी ने हंसते हुए कहा, हाँ मिलो। जो डर का कारण समझ लेता है वही उसके मुक्त होता है। उस रात आर्यनंद देर तक जागता रहा। बाहर हल्की हवा चल रही थी, पर उनके कान में बसे एक ही बात गूंज रही थी कि मृत्यु आखिर है क्या। फिर दूसरे दिन सुबह का समय था और आर्यनंद जल्दी ही घर से निकल पड़ा। वह जानना चाहता था कि मृत्यु अचानक आती है या कोई संकेत मृत्यु से पहले मिलता है। रास्ता तो लंबा था, परंतु कदम रुके नहीं रह रहे थे। थोड़ी देर यात्रा करने के बाद नर्मदा के किनारे पहुंचते ही वह रुका। सामने वही पुराना बरगद था जिसके नीचे एक साधु रहते थे। गांव में उनका नाम तपोनाथ था, और कहा जाता था कि जो भी उनके पास सच्चा सवाल लेकर आता है उसे जवाब जरूर मिलता है।
बरगद के नीचे साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, परंतु चेहरे से लग रहा था जैसे जान चुके हो कि कोई आने वाला है। आर्यानंद थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर पास ही बैठ गया। प्रणाम महात्मा, मैं आपके पास उत्तर खोजने आया हूँ। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। थोड़ी देर कुछ बोले नहीं, फिर शांत स्वर में कहा, सवाल क्या है? आर्यानंद बोला, गुरुदेव, मेरे गुरु देवश्रुत कल चले गए। उनकी मृत्यु ने मुझे अंदर तक झंझोर दिया है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या मृत्यु से पहले कोई संकेत मिलता है? क्या हम पहले से जान सकते हैं कि अंत निकट है? साधु ने हंसते हुए कहा, आर्यानंद, तू मौत का अर्थ जानना चाहता है? आर्यानंद ने सिर झुकाया और कहा, शायद हाँ, क्योंकि जो कल तक जीवन का अर्थ सिखा रहे थे वह खुद इतने अचानक चले गए। अगर मृत्यु इतनी निश्चित है तो क्या उनके आने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं? साधु ने हंसते हुए कहा, मिलते हैं, हर आत्मा को मिलते हैं, पर वे किताबों या शब्दों में नहीं बताए जा सकते। उन्हें समझने के लिए देखना, अनुभव करना और सहन करना पड़ता है। आर्यानंद ने कहा, अर्थ? साधु बोले, अर्थ यह कि अगर तुझे सत्य जानना है तो तुझे एक यात्रा करनी पड़ेगी। यह यात्रा दुनिया के बाहर की नहीं, अपने अंदर की है। इस यात्रा में तुम्हें 7 संकेत मिलेंगे, 7 ऐसे अनुभव जो तुझे बताएंगे कि मृत्यु आने से पहले ब्रह्मांड कैसे चेतावनी देता है। आर्यानंद ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। भले यह राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। साधु बोले, बहुत अच्छे बेटा, यह यात्रा तेरी उन 7 संकेतों के साथ मुलाकात कराएंगी जो मृत्यु से पहले हर आत्मा को मिलती है। हर व्यक्ति को ये संकेत मिलते हैं और बहुत कम लोग उसे पहचान सकते हैं। आर्यानंद ने साधु तपोनाथ के चरणों में झुककर प्रणाम किया। साधु ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, तेरी यात्रा अब शुरू होती है। आर्यानंद ने सिर झुकाया, कुछ भी बोले बिना अपनी यात्रा के लिए चल निकला। अब वो अपने उत्तरों की खोज में निकल चुका था, उस रहस्यमयी यात्रा पर जहां उसने 7 संकेतों का सामना करना था। वह रास्ते में रुक कर आराम करता तो बस उन संकेतों के बारे में सोचकर चिंतित हो जाता जो उसे मिलने वाले थे। जंगल का रास्ता सुनसान था। चलते चलते उसे देर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया। वह आगे बढ़ा तो सामने एक सफेद गाय खड़ी थी। गाय का शरीर चमकदार था, जैसे उसकी चारों तरफ प्रकाश फैला हो। आर्यानंद कुछ पल तक बस उसे देखता रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा और बोला। तभी गाय ने सिर घुमाया। उसकी आंखें सीधी आर्यानंद पर टिकी। इसके बाद जो हुआ, उसने आर्यानंद को अंदर तक हिला दिया। गाय ने मुंह खोला और मनुष्य जैसी स्पष्ट आवाज में बोली, कहाँ जा रहा है आर्यानंद? आर्यानंद की सांस अटक गई। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर बोला, मैं मृत्यु से पहले मिलने वाले 7 संकेतों की खोज में निकला हूँ। साधु तपोनाथ ने कहा था, मुझे यह रास्ता काटना होगा। मैं समझना चाहता हूँ कि मौत आने से पहले ब्रह्मांड कैसे चेतावनी देता है। गाय ने शांति से उसकी बात सुनी, फिर बोली, अच्छा, तो तू सत्य जानना चाहता है। मैं तुझे पहला संकेत बता सकती हूँ, परंतु उससे पहले तुझे मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। आर्यानंद ने थोड़ा झुककर कहा, पूछो माँ, मैं प्रयास करूंगा। गाय ने हल्की हंसी दी और बोली, सुन, मेरी पहेली है। जो दूसरों की पीड़ा का अनुभव करे वो खुद को भूल जाता है। जो खुद उलझा रहे वो कभी शांत नहीं रहता। बता आर्यानंद, यह कौन सी भावना है जो इंसान को ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है? आर्यानंद ने आंखें बंद की, कुछ पल सोचता रहा, फिर वो धीरे से बोला, शायद करुणा। जब इंसान दूसरों के दुख को अपना मान ले तभी वह आत्मा के करीब पहुंचता है। गाय की आंखों में चमक आई। वह बोली, सच कहा आर्यानंद, तूने पहला द्वार पार कर लिया है। गाय आगे बढ़ी और बोली, पहला संकेत यही है। जब मृत्यु करीब आती है तो इंसान के अंदर करुणा जागती है। जो पहले कठोर था अचानक दूसरों के दुख से भर जाता है, क्योंकि उस समय आत्मा समझ जाती है कि हम सब एक ही ज्योति के हिस्से हैं। जो दूसरों में अपना दुख देखे वो मृत्यु से पहले का पहला जागरण पाता है। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर आगे बोली, याद रखना, जब मेरे अंदर दूसरों के लिए आंसू आ जाए, समझ लेना पहला संकेत आ गया है। मौत अब दूर नहीं, परंतु डर की जगह अब समझ होगी।
करुणा आत्मा की पहली तैयारी है। गाय ने अपनी आंखें बंद की और उसी पल उसकी देह धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई। कुछ ही क्षणों में वो हवा में विलीन हो गई। बस घंटी की धीमी आवाज बची रह गई। वह आगे बढ़ा। रास्ता सुनसान था, परंतु उसके अंदर हल्की शांति सी चलते चलते एक गांव के खंडहर के पास पहुंचा। वहां एक टूटी दीवार के पीछे से हल्की कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने झांक कर देखा, एक कुत्ता पड़ा था, घायल और सांसें धीमी चल रही थी। आर्यानंद झुककर उसके पास गया, उसे पानी पिलाने का प्रयास किया। कुत्ते ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें आर्यानंद से मिली। कुत्ते ने धीमी आवाज में कहा, क्यों रो रहा है? आर्यानंद वह चौंक गया, पर अब हैरान नहीं हुआ। उसने हल्की हंसी दी। मैं 7 संकेतों की खोज में हूँ। गाय ने मुझे पहला संकेत दिया, करुणा। क्या आप दूसरा जानते हैं? कुत्ते ने अपनी थकी हुई सांसों के बीच कहा, हाँ मैं जानता हूँ, परंतु मैं भी तुझे पहले पूछूंगा, उसका जवाब दे, फिर मैं तुझे दूसरा संकेत दूंगा। आर्यानंद बोला, पूछो। कुत्ते ने आंखें बंद की और कहा, सुन, जो हमेशा साथ रहता है परंतु जब जरूरत हो तब कोई याद नहीं करता, जो आवाज के बिना रक्षा करता है परंतु जब तू गलत हो तो वही तेरा न्याय करता है, बता। आर्यानंद, वह क्या है? आर्यानंद ने कुछ पल सोचा। पवन चल रही थी और उसके दिमाग में वे शब्द गूंज रहे थे, हमेशा साथ रक्षा करता है परंतु न्याय भी करता है। फिर उनने कहा, निष्ठा, जो शर्त के बिना साथ निभाती है, पर जब मैं गलत हूँ तो वही मेरा आईना बनती है। कुत्ता मुस्कुराया, उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद गिरी। सच कहा आर्यानंद, उसने कहा, दूसरा संकेत यही है, मृत्यु से पहले इंसान को निष्ठा का सच्चा अर्थ समझ में आने लगता है। वो देखता है कि किसने सच्चा साथ दिया और उसने खुद किसे दगा दिया। जो इंसान जिसमें वफादार रहा, मृत्यु उसे डर नहीं देती, परंतु जिसने दगा दिया उसे मृत्यु से पहले खुद अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। कुत्ता कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जब तू अपने कर्मों से भागना छोड़ देगा वही दूसरा संकेत पूरा होगा। निष्ठा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के प्रति भी होती है। अपने सत्य से वफादार रहना यही आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। आर्यानंद उसकी बात सुनता रहा। उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। उसने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा, परंतु तभी वह शरीर धीरे धीरे धूल में बदल गया। आर्यानंद अब और आगे बढ़ा। उसे अब तक 2 संकेत मिल गए थे, करुणा और निष्ठा। गाय ने उसे दूसरों की पीड़ा का एहसास कराया और कुत्ते ने सिखाया कि खुद से सच्चा होना ही आत्मा की पहली परीक्षा है। अब उसके अंदर एक अजीब जागरूकता आ चुकी थी। वह चलता जाता था, परंतु अब वह मात्र रास्ता नहीं था काट रहा था, बल्कि अपने अंदर उतर रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नजर सामने एक विशाल पीपल के वृक्ष पर पड़ी। वह वृक्ष बाकी सबसे अलग था। उसे मनुष्य जैसा चेहरा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर थी, जैसे धरती की नसों हो। हर पत्ते में एक अजीब चमक थी, जैसे उसमें जीवन सांस ले रहा हो। आर्यानंद उसके पास पहुंचा और श्रद्धा से बोला, वंदन है वट वृक्ष देव। जैसे ही उसके शब्द हवा में खुले, जंगल की शांति और गहरी होने लगी और फिर एक भारी गंभीर आवाज गूंजी, बहुत दूर आ गया है तू। आर्यानंद, वह चौंका, चारों ओर देखने लगा, परंतु वह कोई नहीं था। तभी आवाज फिर आई, डर नहीं, मैं हूँ इस धरती की सांस, वही जो हर प्राणी में बहती है और हर मृत्यु के बाद भी चालू रहती है। आर्यानंद अब समझ गया कि वो आवाज उसी वृक्ष से आ रही है। उसने सिर झुकाया और बोला, हाँ वट वृक्ष देव, मैं मृत्यु के 7 संकेतों की खोज में निकला हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, जब मृत्यु करीब आती है तो आत्मा को कौन से संकेत मिलते हैं। वट वृक्ष की आवाज अब और गहरी हो गई। अच्छा तो सुन, मैं तुम्हें तीसरा संकेत दूंगा, परंतु पहले मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर भूल की तो तेरा मार्ग यहीं रुक जाएगा। आर्यानंद ने दृढ़ता से कहा, पूछो वट वृक्ष देव, मैं तैयार हूँ। फिर वट वृक्ष बोला, कौन है जो हमेशा तेरे साथ रहता है पर तू उसे कभी देख नहीं सकता, जिससे तू जन्म लेता है और जिसके बिना तू मर जाता है। आर्यानंद ने कुछ पल आंखें बंद की। उसे लगा जैसे यह सवाल उसके अंदर तक उतर गया हो। फिर अचानक उसके होठों पर हंसी आई। उसने आंखें खोली और कहा,
वह है सांस, जो दिखाई नहीं देती पर हर जीव को जीवित रखती है। जो जाती है तो जीवन भी साथ चला जाता है। वटवृक्ष बोला, सच कहा आर्यानंद, यही तीसरा संकेत है। जब मृत्यु करीब आता है तो सांस खुद भारी पड़ने लगती है, आत्मा शरीर से अपनी डोर खोलने लगती है। इस कारण मृत्यु के समय सांस टूटती है, क्योंकि आत्मा अब मुक्त होने की तैयारी कर रही होती है। सांस ही जीवन का प्रवेश द्वार है और मृत्यु का निकास भी। जो सांस को समझ लेता है वो मृत्यु से डरना नहीं, उसे पहचानता है। आर्यनंद ने वटवृक्ष की तरफ देखा। उसका मन जैसे एक गहरी शांति में उतर गया था। वटवृक्ष ने आगे कहा, जा आर्यनंद, आगे बढ़। हर एक संकेत तेरी समझ को गहरा करेगा। अब तू हवा को नहीं, खुद को सुन। तीसरा संकेत पूरा हुआ। आर्यनंद ने झुककर प्रणाम किया और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। अब रात उतर आई थी। चांद आकाश में था, परंतु उसकी रोशनी निश्चेत पड़ रही थी। जंगल घना हो चुका था। तभी एक पुराना खंडहर दिखा। उसकी दीवार पर एक सफेद उल्लू बैठा था। वह स्थिर था, परंतु उसकी आंखें दो दीपक की तरह चमक रही थी। आर्यनंद रुक गया। उल्लू बोला, ना डर आर्यनंद, मैं तेरी राह देख रहा था। आर्यनंद थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, वंदन है दिव्य पक्षी, क्या आप मृत्यु का रहस्य जानते हैं? उल्लू बोला, हाँ मैं जानता हूँ। मृत्यु और अंधकार एक ही है, दोनों में प्रकाश छुपा होता है, परंतु उससे पहले मेरी पहेली सुन। आर्यनंद ने सिर हिलाया। उल्लू बोला, जो दिन में अदृश्य रहता है पर रात को सब देखता है, जो आंखों से नहीं पर सत्य से पहचानता है, बता आर्यनंद, वह क्या है? आर्यनंद थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, वह है ज्ञान, जो बाहर नहीं अंदर जलता है, जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। उल्लू ने हंसते हुए कहा, सच कहा आर्यनंद, यही चौथा संकेत है। जब मृत्यु करीब होती है तो व्यक्ति के अंदर का अंधकार नष्ट होने लगता है। उसे वे बातें समझ में आने लगती है जो पहले मात्र शब्द में थे। मृत्यु पहले आत्मा के अंदर ज्ञान की ज्योति जल उठती है। वही प्रकाश उसे मार्ग दिखाता है, वही नहीं। फिर उल्लू बोला, लोग समझते हैं मृत्यु अंत है, परंतु जो देख लेता है उसके लिए वही आरंभ है, क्योंकि प्रकाश तभी जन्म लेता है जब अंधकार पूरा होता है। यह कहकर उल्लू ने पंख फैलाया और अंधेरे में उड़ गया। आर्यानंद अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता गया। अब तक आर्यानंद जो 4 संकेत मिल चुके थे, करुणा, निष्ठा, साहस और ज्ञान, हर संकेत के बाद वह खुद को पहले से हल्का अनुभव कर रहा था। जंगल अब पीछे छूट चुका था और रास्ता पहाड़ी इलाकों में पहुंच गया था। तभी रास्ते में अचानक ही जमीन से धुआं उठने लगा। आर्यानंद रुका। वो पास गया तो देखा एक विशाल नाग। उसका शरीर चांदी जैसा चमक रहा था और आंखें स्थिर थी। नाग ने फुफकार नहीं मारी, बस शांति से आर्यानंद की तरफ देखा। नाग ने गंभीर स्वर में कहा, ना डर आर्यानंद, मैं 5वां संकेत हूँ, परिवर्तन का रक्षक। आर्यानंद ने सिर झुकाया और बोला, वंदन है नागदेव, मुझे बताइए मृत्यु से पहले आत्मा क्या सीखती है? नाग ने धीमी हंसी के साथ कहा, पहले मेरी पहेली सुन, फिर समझ। नाग ने सिर ऊंचा किया और बोला, सुन ध्यान से। जो अपना शरीर छोड़ता है पर खुद नहीं मरता, जो हर बार पुराना त्यागता है ताकि नया जन्म ले सके, बता आर्यानंद, वह क्या है? आर्यानंद कुछ पल सोचता रहा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। फिर उसने हंसकर कहा, वह है परिवर्तन। जैसे आप अपनी कैंचुल छोड़ते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर आगामी अनुभव की ओर बढ़ती है। मृत्यु केवल परिवर्तन का दूसरा नाम नहीं है। नाग ने आगे कहा, इंसान मरने से नहीं डरता, वो बदलने से डरता है। इसलिए जब तू बदलेगा तभी सच्चा जन्म पाएगा। याद रखना, जो परिवर्तन से भागता है वही मृत्यु से हारता है। ये कहकर नाग धीरे धीरे अपनी चमक में विलीन हो गया और आर्यानंद आगे बढ़ गया। अब पहाड़ों से उतरकर वह सरोवर की तरफ आ रहा था। सरोवर के किनारे एक सफेद हंस बैठा था। आर्यानंद ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। हंस ने हंसकर कहा, स्वागत है आर्यानंद, अब तक काफी आगे आ गया है। आर्यानंद ने विनम्र स्वर में कहा, मुझे बताइए हंसदेव, मृत्यु से पहले आत्मा को क्या समझ में आता है? हंस ने अपनी आंखें सरोवर की तरफ टिकाई और शांत स्वर में बोला, पहले मेरी एक पहेली सुन, फिर उत्तर जान। हंस ने कहा, सुन,
जो कीचड़ में रहकर भी शुद्ध रहता है, जो संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है। बताओ आर्यनंद, वो क्या है? आर्यनंद ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोला, कमल, जो पानी में खिलता है परंतु गंदगी उसे छू नहीं सकती। जैसे आत्मा शरीर में रहती है परंतु उसके बंधन में नहीं बनती। हंस ने प्रसन्न होकर कहा, सच कहा आर्यनंद, यही छठा संकेत है। जब मृत्यु करीब होती है, आत्मा वैराग्य अनुभव करने लगती है। उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी उसने छुआ वो अस्थायी था, परंतु जो अंदर था, करुणा, ज्ञान, सत्य, वही सच्चा है। हंस ने आगे कहा, जो संसार में रहकर भी उसने ऊपर उठ जाता है, वही मुक्त होता है। मृत्यु से पहले आत्मा समझ जाती है कि उसे अब कुछ पकड़ना नहीं है, बस छोड़ देना है। जब पकड़ पूर्ण होती है तभी मुक्ति आती है। आर्यनंद ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा के अंदर कोई पर्दा हट गया हो। हंस ने सिर झुकाकर कहा, जा आर्यनंद, तू अब लगभग वहां पहुंच गया है जहां भय पूरा और प्रकाश शुरू होता है। अब तुझे आखिरी संकेत की तरफ बढ़ना है। फिर आर्यनंद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। अब तक आर्यनंद को छठवां संकेत मिल चुके थे, करुणा, निष्ठा, साहस, ज्ञान, परिवर्तन और पवित्रता। तभी उसे सामने एक खुला मैदान दिखा। उस मैदान के बीच एक विशाल चट्टान और उस पर एक सफेद बाघ बैठा था। उसका शरीर सूरज के प्रकाश में चमक रहा था और उसकी आंखों में कोई गहरी शांति थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। आर्यनंद कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर रुका, हाथ जोड़कर नमा और बोला, वंदन है वाघदेव। वाघ ने अपनी तेज आंखों से उसे देखा और धीरे स्वर में कहा, बहुत अच्छा किया आर्यनंद, तू 6 संकेत पूरे कर चुका है। अब 7वां संकेत तेरी राह देख रहा है। सबसे कठिन परंतु सबसे सच्चा। उसकी आवाज भारी थी पर उसमें करुणा भी थी। आर्यनंद ने स्थिर स्वर में कहा, कहिए वाघदेव, मैं तैयार हूँ। वाघ ने कहा, पहले मेरी अंतिम पहेली सुनो। जो सबके लिए सम्मान है परंतु हर कोई उससे डरता है, जो अंत भी है और शुरुआत भी, जो छीनता नहीं वापस देता है। बता आर्यनंद, वह क्या है? आर्यनंद ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, मृत्यु, वही जो सबकी यात्रा का आखिरी द्वार है परंतु नई शुरुआत का भी पहला कदम। वाघ ने गर्व से कहा, सच कहा आर्यनंद, यही 7वां और अंतिम संकेत है। मृत्यु ही मुक्ति का द्वार है। जो इसे डर समझता है वह अंधकार में रहता है, परंतु जो इसे स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। आर्यनंद चुपचाप सुनता रहा। बाघ ने आगे कहा, इंसान मौत से नहीं, उसके आने के एहसास से डरता है, परंतु जिसने जीवन को सच्चाई से जिया वह मौत में भी सुकून देखता है। मौत वह नहीं जो जीवन छीन ले, वह तो वह है जो आत्मा को मुक्त कर दे। अब आर्यनंद जान चुका था कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बस एक वापस लौटना है उस स्रोत की तरफ जहाँ से अब शुरू हुआ था। वो वापस उसी तरफ वापस लौटा जहाँ से उसने शुरुआत की थी। वहाँ साधु तपोनाथ ध्यान में बैठे थे। आर्यनंद उनके चरणों में नमा और बोला, गुरुदेव, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे 7 संकेत मिले। तपोनाथ ने कहा, बेटा, क्या देखा तूने? आर्यनंद ने शांत स्वर में कहा, पहला करुणा, जहाँ गाय ने सिखाया कि मृत्यु से पहले हृदय नरम पड़ जाता है। दूसरा निष्ठा, जहाँ कुत्ते ने दिखाया कि आत्मा खुद न्याय करती है। तीसरा साहस, जहाँ वटवृक्ष ने बताया कि जीवन और मृत्यु एक ही डोर से बंधे हैं। चौथा ज्ञान, जो उल्लू ने अंधकार में दिखाया। 5वां परिवर्तन, जो नाग ने सिखाया कि मृत्यु केवल नया जन्म है। छठा परिवर्तन, जहाँ हंस ने कहा कि वैराग्य ही मुक्ति है। और 7वां मृत्यु का द्वार, जहाँ वाघ ने बताया कि अंत ही आरंभ है। साधु तपोनाथ ने आंखें बंद की, कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, आर्यनंद, तूने वह जान लिया जो लोग जन्म तक नहीं जान पाते। 7 संकेत 7 द्वार है जो मृत्यु से पहले आत्मा को तैयार करते हैं। जो उन्हें समझ ले उसे मृत्यु नहीं, मुक्ति मिलती है। याद रखना, जीवन वही है जो सच्चाई के साथ जिया जाए। जो झूठ छोड़ दे वह मृत्यु से भी आगे निकल जाता है। आर्यनंद की आंखों में आंसू थे पर उसमें दुख नहीं, केवल शांति थी। उसने उनके चरणों को स्पर्श किया और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ, जो मृत्यु से नहीं डरता वही सच्चा जीता है। तपोनाथ मुस्कुराए और बोले, जा बेटा, अब वापस जा।
अब तेरा भय समाप्त और तेरा जीवन आरंभ। इसके बाद आर्यनंद वापस अपने घर की ओर लौटा। अगर आपको यह वीडियो और यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें और ऐसे ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।